युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हर विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। जितनी भी समस्याएं हैं वो कहाँ से पैदा हुई, कैसे उनका समाधान होगा, उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, ये सब बातें उन्हें स्पष्ट की है। लिखी तो उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तकें हैं, लेकिन अंतिम चरण में उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थीं और ये कहा था कि अगर इतना भर भी लोग पढ़ लेंगे तो भी युग निर्माण का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। उन्हीं में से एक पुस्तक है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बाहर की परिस्थितियां मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है। मन जैसा भी हमारा होता है, परिस्थितियां उसी के अनुकूल बनना शुरू हो जाती हैं। हम इच्छाएं करते हैं और इच्छाएं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की प्रेरणा से शरीर काम करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की पड़ी कि हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यता और निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए ताकि हमारे जीवन का सारा ढांचा ही बदला जा सके। जब भी किसी अच्छे परिवर्तन की बात मन में आती है, लोग कल्पना करते हैं कि कोई अच्छा समय आ जाए, तो निश्चित रूप से फिर ये होता है कि व्यक्ति कुछ बेहतर करे। तो व्यक्तियों से जब अपने आचरण को ठीक करने की बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वातावरण ठीक नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए हम ये नहीं कर पाते। इसी बात को लक्ष्य करके, इसी समस्या को लक्ष्य करके आचार्य श्री ने कहा है, मनुष्य के सामने असंख्य समस्या हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। दृष्टिकोण हमारा गलत होता है तो गलत हमारे क्रियाकलाप होते हैं और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, परिणाम सामने आते हैं, वो भयंकर होते हैं, दुखदायक होते हैं, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों को निवारण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के क्रियाकलाप सही हों। क्रियाकलाप सही होने के से पूर्व यह आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन और दृष्टिकोण बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है हमारे प्रयास, जिसके लिए अपनी समझ शक्ति के साथ में लगे हुए हैं। परिस्थितियां तो खराब हैं ही, इसीलिए तो परिवर्तन के लिए सोचना पड़ा। अब अगर आप परिस्थितियां खराब हैं ये कह करके हवा दुहाई देते रहोगे तो कभी परिवर्तन होगा नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा मन स्थिति बदल जाए तो परिस्थिति बदलेगी। लोग कहते नहीं साहब, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही आदमी चलता है, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक है। बच्चे से कहें कि भाई ज़रा पढ़ो तो वो नहीं पढ़ता, लेकिन जब उसके लिए वातावरण देते हैं, स्कूल देते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं, तो वो पढ़ने लगता है। वैसे कहें कि तुम व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, तो नहीं करता। लेकिन जिम्नेशियम देते हैं, योग की कक्षाओं भेजते हैं, तो वातावरण देख के चलने लगता है। तो इस हिसाब से ये भी ठीक है कि भाई जैसी परिस्थितियां होती हैं उस हिसाब से आदमी ढलने लगता है। लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक है। जिस विद्यालय में भेजने से बच्चा पढ़ने लगा, जिस व्यायामशाला में भेजने से, जिस जिम्नेशियम में भेजने से बच्चा एक्सरसाइज करने लगा, उसके पहले वहाँ क्या था? उसके पहले वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन एक विधेयात्मक सोच के, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले ने सोचा कि हाँ, हम एक पढ़ने का वातावरण पैदा करेंगे, तो उसने विद्यालय बना दिया। किसी ने कहा हम यहाँ व्यायाम का वातावरण करेंगे, तो वहाँ व्यायामशाला जिम्नेशियम हो गया। तो जो सबल मनोभूमि के व्यक्ति होते हैं, जब वो संकल्प करते हैं तो परिस्थितियाँ बनती हैं, और हल्की मनोभूमि के व्यक्ति होते हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं। इस हिसाब से आप ये भी यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे नदी हैं, बाढ़ आती है तो बड़ी बड़ी चीज़ें बहती चली जाती हैं, मोटे मोटे लक्कड़ बहते हुए चले जाते हैं, पूरे के पूरे पेड़ बहते चले जाते हैं। लोग कहते हैं भाई देखो वो तो नदी की धारा ही है। लेकिन अगर उसमें कोई जानवर बह जाता है तो कहते हैं अरे भाई जानवर बह गया, और आदमी बह गया, अरे आदमी बह गया। क्यों भाई? आदमी से और जानवर से कई गुने वजन के लक्कड़ बह गए, तब तो तुमने कुछ आश्चर्य नहीं किया। आदमी बह गया, जानवर बह गया। हाँ, प्रवाह में निर्जीव बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सजीव को नहीं बहना चाहिए। ये जैसे नदी के प्रवाह में है,
ऐसे ही ज़माने के प्रवाह की भी बात है, समय के प्रवाह की बात है। अरे साहब, ज़माने की हवा ही ऐसी है, तो हवा में बह गया तो वो निर्जीव है। पक्षी अपना रास्ता बनाता है हवा को चीर करके, प्राणी धारा को चीर करके अपने लक्ष्य पर चला जाता है। ऐसे ही प्राणवान मनुष्य लक्ष्य चीर करके अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छी परिस्थितियाँ आएँ, तो गुरुदेव कहते हैं अपनी मन स्थिति को ठीक करो। सारी दुनिया को आप ठीक करने जाओगे तो ये आपकी पकड़ के बाहर है, लेकिन आप अपनी मन स्थिति को ठीक कर सकते हो। सारी दुनिया में कांटे चुन लिए जाएं, ये संभव नहीं है, लेकिन हम पैर में जूता पहन सकते हैं। गुरुदेव ने इसी तरह से हवाला देते हुए कहा कि अगर हम चाहते हैं कि एक वांछित परिवर्तन हो, एक अच्छा युग आए, एक सतयुग आए, तो उसके लिए मनुष्य को अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपनी मन स्थिति को वैसा बनाना पड़ेगा। और अगर कहते हैं कि वातावरण नहीं है तो वातावरण बनाइए। फिर लोग दुहाई देने लगते, साहब हमारी यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हमारी परंपराएं ऐसी हैं। तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उस पुस्तक में उदाहरण दिया है कि युग धर्म पालन करना पड़ता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, तो फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी एक प्रकार से अनिवार्य है। कोई समय था जब किसी की खबर लेने जाना हो तो किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था, घोड़े दौड़ाना पड़ते थे, अन्य काम करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, अब तो मोबाइल खट से हो जाता है। अब तो दूरदर्शन की भी सुविधा है, लोग उस आकृति भी देख लेते हैं, आदमी का बन जाता है क्रम। तो ये परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पहले यात्रा लोग कैसे कैसे करते थे, लोग पहले कैसे कैसे घरों में रहते थे। अब आजकल लोगों को ये ठीक समझ में आता है कि ज़मीन कम हो रही है तो मल्टी स्टोरीज बना लो और खेती की ज़मीन ख़राब मत करो। पहले आदमी को ये सुविधा लगती थी कि खेत में ही मकान बना लो, क्या दिक्कत है। तो ये परंपरा को लेकर के साहब हमारी ऐसी परंपरा है और ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं है। और ये हर धर्म में है। लोग कहते हैं कि साहब नहीं साहब ये हमारे धर्म के विपरीत है। अरे क्या धर्म के विपरीत है? टेलीविज़न का किसके धर्म के बारे में लिखा हुआ है? मोबाइल के लिए किसके धर्म के बारे में लिखा है? या यात्रा में रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ की किसके धर्म में लिखी हुई है? ये सब परिस्थितियाँ बदली हैं। तो ऐसी परंपराओं के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें जैसी परिस्थितियाँ बनानी हैं उसके लिए अपनी मनस्थिति बनाएं और अपने पूर्व की जो ढर्रे चले आ रहे हैं, जो हमारी रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, उन पर ध्यान ना दें। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बंधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। तो ये मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात लिखी है कि आदमी को ये देखना चाहिए कि अपनी रूढ़ियों में न जाए, उसके प्राण को देखे कि कोई परंपरा चली थी तो किस लिए थी और उस परंपरा के हिसाब से अब आज की मांग क्या है तो बात बदल जाएगी। अब आज आदमी ने ये मान लिया कि सारी संपदा तो धन संपदा ही है, इसलिए आदमी धन के लिए पागल हो रहा है। गरीब आदमी भी अमीरी का प्रदर्शन करता है और ये सोचता है कि अमीर में पैसे वाला दिखूंगा तो मेरा बड़ा दबदबा हो जाएगा। और उसमें होता क्या है, उल्टा ये हो जाता है कि हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। शादी ब्याह में हम खर्च करते हैं, ऐसा लगता है जब हर शादी में हर कोई नवाब बन गया है। ये अमीरी का प्रदर्शन। वैसे फैशन में बाहर जाने में आदमी ये दिखाने की कोशिश करता मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। तो अगर अमीर हो जाओगे तो क्या हो, उसका कारण है एक वहम मन में बैठ गया है कि बस सारी संपदा तो धन संपदा है। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं।
पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि वो ही नहीं, सब कुछ है मनुष्य के पास। ये भौतिक संपदा तो है ही, वैचारिक संपदा भी है, भावनात्मक संपदा भी है, ये भी मनुष्य की संपदा हैं। जितने महापुरुष हुए हैं वो अधिकांश जिनका नाम है दुनिया में, उनका वैचारिक संपदा और भावनात्मक संपदा से हुआ है। धन संपदा उनके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। कबीर के सामने धन संपदा बहुत छोटी पड़ जाती है। रैदास के सामने, मोहम्मद साहब के सामने, ईसा मसीह के सामने, बुद्ध के सामने ये भौतिक संपदा बहुत छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उनकी वैचारिक भावनात्मक संपदा बहुत बड़ी थी। आज क्या गलती हो गई कि हमने अपनी भावनात्मक और वैचारिक संपदा दोनों को संपदा मानने से इनकार ही कर दिया और सारा धन संपदा भौतिक संपदा को मानते हैं। इसलिए भौतिक संपदा के लिए आदमी दीवाना हो रहा है, और दीवानगी से क्या हो रहा है कि वैचारिक संपदा और भावनात्मक संपदा घटती जा रही है, जो कि मनुष्य की असली संपदा थी। शरीर के कण कण में संपन्नता भरी पड़ी है। आमतौर से उसे खोद निकालने के लिए श्रम और समय का सुनियोजन भर बन पड़ता है। अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह का भी यदि साथ में नियोजन हो तो फिर समझना चाहिए कि श्रम का स्तर अनेक गुना ऊंचा उठ गया। तुम्हारे 3 बहुत बड़े उद्यान हैं, बहुत बड़े तुम्हारे खेत हैं, बहुत बड़े बगीचे हैं, ये तीनों फलेंगे। कौन कौन से? यही एक तो भौतिक संपदा का, उसकी संपदा है श्रम और मनोयोग। गुरुदेव ने कहा अगर भौतिक संपत्ति कमाना है आपको तो अपनी श्रम की क्षमता और मनोयोग की क्षमता आप बढ़ाइए। कौशल तो हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन मनोयोग नहीं करोगे तो वही आदमी की उन्हीं साधनों में और उसी तरह से के लोगों को लेकर के और फैक्ट्री फेल हो जाती, क्योंकि आदमी मनोयोग नहीं लगा पाता। मनोयोग लगाता है तो दूसरा उसी को सफल कर देता है। तो अगर भौतिक संपदा चाहिए तो उसमें श्रम और मनोयोग का योगदान करना पड़ेगा। और वैचारिक संपदा है तो उसका तो फिर क्या कहना, उसमें तो विचारशीलता आती है, दूरदर्शिता आती है, सरलता आता, तमाम सद्गुण आते हैं। उदारता, प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता, यह 3 ही ऐसे गुण हैं जिनका उपार्जन अभिवर्धन करने पर व्यक्ति न केवल अपने को सुखी समुन्नत बना सकता है, वरन उसके क्रियाकलापों से संबद्ध समूचा परिकर ऊंचा उठता, आगे बढ़ता चला जाता है। आचार्य श्री ने इसमें समझाने की कोशिश की है कि फिर आपको उदार बनना पड़ेगा। या तो आदमी निष्क्रिय बन जाता है, अरे साहब मुझसे क्या होगा, लो तो ये भी ले डूबेगा आदमी को। और अगर ये है कि नहीं साहब मुझे तो चाहिए और मिल गया तो क्या करे, फिर उसका दुरुपयोग करता है। तो किसी चीज़ को पाने का प्रयास ही ना करना निष्क्रियता है, और पाने पर ये तो मेरा है चाहे जो कुछ करूं, ये बहक जाना भी और भी बुरा है। जितनी खराबियां दुनिया में हुई हैं, जिनके पास साधन नहीं थे उनने कम खराबी की है, जिनके पास साधन थे और साधनों का दुरुपयोग हुआ उनने ज़्यादा खराबी की है। तो आज आदमी मिलता समझता साधन मिल जाएंगे तो सब हो जाएगा, नहीं, साधन मिलना अच्छी बात है, निष्क्रिय होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उसका सदुपयोग करना अच्छी बात है। जितने महापुरुष हुए उन्होंने सदुपयोग किया है, और सदुपयोग करे तो आगे बढ़ गए। तो साहब अब मेरे तो फिर क्या करें, तो ये है कि मैंने तो बहुत कमा लिया, मैं क्या करूं, तो फिर उदार बनो। अगर आप उदार बन करके औरों के अभाव नहीं मिटाओगे तो फिर आप व्यसनी बनोगे। मैंने कमाया, मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। अरे मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी सी हैं, मनुष्य की ज़रूरतें तो बहुत थोड़ी सी हैं, वो तो थोड़े में पूरी हो जाती है, और मनुष्य की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। तो अब या तो सामर्थ्य का उपयोग ना करे, और अगर उस सामर्थ्य का उपयोग करे तो फिर क्या करे, फिर व्यसन करे, फिर उल्टे काम करे, ना उल्टे काम ना करे, फिर उदारता बरते। तो वो कह रहे फिर आप उदारता बरतिए। ये मत समझिए कि हम बटोर लेंगे तो हम बड़े आदमी हैं, हम लोगों के अभाव मिटा देंगे तो हम बड़े आदमी हों। बस इस तरह से जब मनुष्य की मनस्थितियाँ बदलना शुरू होंगी तो परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा उसका आधार ढूंढो। गुरुदेव कहते हैं बेटे अगर तुम्हें देखना है तो पत्तियां सींचने से पेड़ हरा नहीं होगा, जड़ सींचना पड़ेगी। तो उनकी आवश्यकताओं को अंदर से ढूंढो कि ये वहाँ हैं, और वहाँ से उपचार करो तो बदलता जाएगा।
तो जो प्रबुद्ध वर्ग के हैं, जो समझदार हैं, जिनको प्रौढ़ कहा जाता है, उनको ये समझना चाहिए कि परिस्थितियाँ बदलनी हैं तो अपनी मनस्थिति को मजबूत करो, पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाओ, और पॉजिटिव थिंकिंग से जब फिर पॉजिटिव एक्शन होगा, जब आपका विधेयक आचरण होगा तो परिस्थितियाँ बनेंगी। आप सबसे अगर लोग ये पुस्तक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे सुख में तो कोई कमी नहीं करेगा, लेकिन हमको महानता की तरफ ले जा सकता है। सबसे यही निवेदन है कि इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें और अपनी सबल मनोभूमि बना करके आसपास की हीन परिस्थितियों को काबू करें और श्रेष्ठ परिस्थितियाँ पैदा करें, जिससे मनुष्य के अंदर देवत्व हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सके। वस्तुतः मनस्थिति ही परिस्थिति की जन्मदात्री है। यदि मानसिकता को आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ न जोड़ा जा सका तो स्थिति सुधरेगी सुलझेगी नहीं, वरन विपत्तियां और भी नजदीक आती और भी रौद्र रूप धारण करती चली जाएंगी। ये परिस्थितियाँ दूर करने के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए ये सोचिए और अपने मनोबल को वैसा बनाइए, अभी परिवर्तन शुरू होता है। किसी समय कहा जाता था कि नहीं साहब, ये कर्मकांड तो सबको नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने उसमें परिवर्तन लाए और ये कह के कर गए हैं कि अगर एक समय था जिस समय ये कहा जाता था कि राजा तो अलग ही पैदा होता है, लेकिन अब प्रजा में से ही राजा निकल कर के आ सकता है, ये बात बनके हो गई। पहले समझा जाता था कि नहीं साहब, जो सवर्ण लोग हैं वही समाज में मूर्धन्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, वर्ण तो आदमी की प्रवृत्ति से बदलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। आदमी जिस तरह का आपके भीतर से प्रवृत्ति होता है वैसा उसका वर्ण बन जाता है। अब आज ये फिर स्थापित हो रही है चीज़। तो आचार्य श्री ने कहा है कि परिस्थितियाँ चाहे राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक कुरीतियाँ हों, इनके पीछे मनुष्य की हीन मान्यताएँ काम कर रही हैं, हीन स्वार्थ काम कर रहे हैं। जिस दिन आदमी अपनी मनोभूमि की ऊंची बना लेगा, जिस दिन राजनेता सोचेगा कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं नेता रहूं ना रहूं लेकिन राष्ट्र को न्याय मिलेगा, उस दिन परिस्थिति बदलने लगेगी। जिस दिन धर्म नेता ये सोचेगा कि मैं नहीं जानता कि मेरा नाम पूजा जाए किसी और का, लेकिन जब भी बढ़ेगा तो मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होना चाहिए, वहीं से ये परिस्थितियाँ ठीक होने लगेंगी। जहाँ आर्थिक दृष्टि में बहुत पैसा है हमारे पास, जब तक आदमी ये सोच रहा है कि मैं जितना पैसा बटोरूंगा उतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, उतना अच्छा मेरा कैरियर हो जाएगा, लेकिन जब वो सोचेगा जितनों को मैं संपन्न बना सकूंगा उतना अच्छा मेरा कैरियर हो जाएगा, उसी दिन से धाराएं बदलने लगेंगी। तो वही उन्होंने कहा है, उदार बनना पड़ेगा, विचारशील बनना पड़ेगा, विवेकशील बनना पड़ेगा। तो जो लोग अपने को विचारशील, विवेकशील और भावनाशील मानते हैं उनको आगे आना चाहिए और अपनी मनस्थिति को मजबूत बना करके अपने आसपास की परिस्थितियाँ बदलना चाहिए। जैसे व्यक्ति बनेगा और आसपास के छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, परिवार बनेगा, वैसे समाज में परिवर्तन आता जाएगा। तो सारे भावनाशीलों से, विचारशीलों से, समर्थों से यही निवेदन है कि ऋषि के इन विचारों को पढ़ें, उसके हिसाब से अपने मनोभूमि को मजबूत बनाएं और परिवर्तन के अग्रदूत बनें, जिसमें आगे उनका इतिहास लिखा जाए, जिसमें लोग उनको रोल मॉडल मान करके, आदर्श मान करके आगे बढ़ें। ऐसी सबके लिए मंगल कामना। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा है, मेरे विचार जो अपनाएगा वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, उसको निश्चित सफलता मिलेगी। और इसको जो देखना चाहें तो आकर के शांतिकुंज में फलित होता हुआ देख सकते हैं। हम लोगों ने इसको देखा है, समझा है, इसलिए बड़ी विनम्रता से लेकिन पूरी दृढ़ता से कहते हैं कि इन विचारों को जो अपनाएगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। लोग आगे बढ़ें और परिस्थितियों को अनुकूल बनाएं, अपनी मनस्थितियों को सरल बनाएं। इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल कामना। ओम शांति।